खुशामदीद मैडम। शुक्रिया जमशेद साहब। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ समरीन बेटी, कैसी हो? ठीक ठाक हो? बाबा जान, आज मैं और समरीन आप लोगों को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटी, ये तो खुशी की बात है। प्लीज प्लीज। चलो समरीन। चल। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। आपकी भी। तुम हमारी मेहमान हो। मेहमान से पहले हम कुछ खाते पीते नहीं है, इसलिए कि ये हमारी रिवायत नहीं है। आपकी रिवायात की ही पासदारी तो हमें अजनबियत का एहसास नहीं होने देती। बना रही हो हमें? लो प्लीज।
वालेकुम सलाम। शकर खान, मैं यहाँ से कोजमांदा की तरफ जाऊंगा। क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? नहीं, मैंने तो स्पेरा में बाबा जान का पैगाम नौरोज खान तक पहुँचाना है। क्या स्पिन घर में हम तुम्हारा इंतजार ना करें? नहीं, तुम लोग रातों रात ये माल सरहद पार पहुँचा देना। अच्छा ठीक है, लेकिन एहतियात से, करोड़ों का माल है। तो कीर खान, तुम फिक्र मत करो, हमारे लिए जमशेद खान का इत्मीनान और भरोसा इस माल से ज्यादा कीमती है। ओके सर। सर आप बेफिक्र रहें। जी सर। सर मैं समरीन, मैं हेड ऑफिस बात कर रहा था। बाद में कर लेना, पहले मुझे अटेंड कर लो। ना कहो। तुम हमारे साथ अंकल जमशेद के गांव क्यों नहीं गए? सॉरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। क्या? पिज्जा खिलाओ तो बात बनेगी। ओके, मैं मंगवाता हूँ, बैठ जाओ। यहाँ नहीं, बाहर चलकर खाएंगे। बाहर? ओके चले। चलो। हेलो हेलो आंटी। हाँ आसिफ बेटा, हाउ आर यू? फाइन। मम्मी है मम्मी। हाँ, हम कल रात ही जमशेद खान के गांव से वापस आए हैं। जी आंटी, समरीन ने मुझे बताया। अरे वी हैव रियली एंजॉयड इट। अगर तुम हमारे साथ चलते तो और भी मजा आता। वी हैव रियली मिस्ड यू। मैं जरूर साथ चलता, लेकिन आपको मेरी मसरूफियत का पता है ना आंटी। अच्छा, अब ऐसा करना है, तुमने आज रात डिनर हमारे साथ करना। आंटी वो नो डिनर विद अस, नो एक्सक्यूज। ओके आंटी, मैं जरूर आऊंगा। माफ करना, मुझे कुछ देर हो गई। मतलब की बात करो। आज काम नहीं बन सका। कल मीटिंग होगी, तब पता चलेगा कि जमशेद खान का माल कब और किस रास्ते सरहद पार जाएगा। तो इसका मतलब है कि बात परसों तक गई? जी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, तो फिर परसों मुलाकात होगी। आसिफ बेटा चावल लो ना, बहुत मजे के बनेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा किया आज तुम आ गए। समरीन बेटी, ये तुम्हें पसंद का डिश है। वाह, चिकन चिली। माय फेवरेट डिश, मुझे दो ना। जनाब पहले मैं लूंगी। समरीन बेटा, आसिफ हमारा मेहमान है, ला दो। चलो। अरे देखो जरा, फोन आया। आसिफ बेटा, तुम्हारी और समरीन की चॉइस काफी कॉमन है। जी आंटी। एक्चुअली फ्रेंड्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। जी, आई लाइक दैट। आसिफ, समरीन मेरी अकलौती बेटी है। जब उसकी शादी होगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके उसकी शादी हो जाए, मगर ये डिपेंड करता है उसकी चॉइस पर। फारूक, मेरी बात गौर से सुनो। परसों रात जमशेद खान का माल कोच तंगी के रास्ते सरहद पार जाएगा। ओके जी, उन पे हमला करना है ना? ना 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 ना, तुम इसकी इतला सिर्फ कस्टम वालों को दोगे। मिस्टर कमाल जहांगीर, अगर हम
एक तीर से दो शिकार कर ले तो बेहतर नहीं? जमशेद खान अपने जख्म जरूर चाटेगा, मगर ये जख्म हम नहीं, कस्टम वाले देंगे। लेकिन इस तरह तो हम अच्छे खासे मुनाफा का मौका जाया नहीं करेंगे क्या? तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। तुम्हें पता है कि मेरे फैसलों पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। ओके जी, जैसे आप चाहोगे वैसे ही हो। सुनो, परसों रात कोच तंगी के रास्ते से। आप बेफिक्र रहें। समरीन बेटा, नाश्ता कर लो बेटा। नो मामा, मैं महविश के पास जा रही हूँ, वहीं पे कर लूंगी। ओके बेटा, बाय बाय। और हाँ मामा, रात को मैं लेट आऊंगी, ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर। मैडम, वो समरीन बेटी रात को घर देर से पहुंची थी। हाँ बाबा, मुझे पता है, मैं जाग रही थी। समरीन बेटी का मैडम रात के घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। फजलू बाबा, मुफलसी अंधेरा और रोशनी इमारत की तरह होती है। रोशनी में रहने वालों को पता ही नहीं चलता कब रात होगी और कितनी गुजर गई। फिर भी मैडम, जिंदगी के इस तवील सफर में अगर अच्छा हम सफर मिले तो सफर महफूज और बेखतर हो जाता है। मैं आपका मकसद समझ रही हूँ। अब देखना यह है कि समरीन को शादी के लिए कौन पसंद आता है, कब, कहाँ, कैसे। अब इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या हुआ आपके इंफॉर्मेशन का अभी तक प्रोग्रेस हुई? सर, मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंफर्म है, इंशाल्लाह दे विल कम। वैसे सर, अब तक उनको आ जाना चाहिए। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इंशाल्लाह दे विल कम। आप इंतजार करें। दुरानी साहब, आप ये श्योर करें, अपने स्टाफ को बता दें, इंस्ट्रक्शन दे दें कंप्लीट, कि जब तक स्मगलरों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगा, आपकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगा। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप बेफिक्र रहें। आप मेरे साथ बैठे, लोकेशन पे चल के फाइनल देखते हैं। हम यहां हंस रहे कमाल जहांगीर की हमाकत पर, और वो इस वक्त कह कहे लगा रहा होगा अपनी जहानत पर। जमशेद खान आज की चोट को जिंदगी भर सहलाता रहेगा। मैं उसे जख्म पर जख्म दूंगा और उसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, उसी तरह जिस तरह उसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। खुश हो रहा होगा, खुश हो रहा होगा कि उसने मेरा हजारों रुपए का माल पकड़वाया, लेकिन उस बेवकूफ को यह पता नहीं है कि मेरा करोड़ों रुपए का माल बखैर खूबी बॉर्डर पार कर चुका है। शाबाश अरशद, शाबाश। अब तुम जाओ,
दोबारा जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हमें फिर से कमाल जहांगीर को बेवकूफ बनाने के लिए, तो हम तुम्हें बुला लेंगे। अब तुम जाओ। तौकीर, ये क्या हो जाता है तुम्हें अचानक? कुछ नहीं खान बाबा। वो खान बाबा, इस तरह आप कमाल जहांगीर को हम पर बर्तरी का एहसास नहीं दिला रहे? तो फिर बेटा, कमजोर दुश्मन को ज़ेर करने में वो लुत्फ नहीं आता है जो एक ताकतवर दुश्मन को चित करने में आता है। ताकतवर? खान बाबा, ताकतवर नहीं है वो। ये अलग बात है कि आप उसे ताकतवर होने का एहसास दिला रहे हैं। हाथी जब जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों को देखता है ना, तो बहुत खुश होता है कि उसका कद बहुत बड़ा है। लेकिन पता है, जब वो सामने पहाड़ को देखता है, तब उससे अंदाजा होता है अपने कोता कामत का। तो खान बाबा, देखने देना हाथी को पहाड़। नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया है। अभी तो शतरंज के बिसात पर मैं अपने प्यादे बढ़ाकर कमाल जहांगीर को उसके शह तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके बाद मौत उसका मुकद्दर होगा। जैसे आपकी मर्जी है खान बाबा। तुम्हें पता है, मैं उसके साथ एक और चाल चलना चाहता हूं। वो क्या? तो फिर बेटा, तुम शहर जाओगे। शहर जाकर कमाल जहांगीर पर नजर रखोगे। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाओगे। लेकिन एक नए नाम और नई शनाख्त के साथ। खान बाबा, अगर आपके जहन में कोई नया मंसूबा है तो क्या मैं उसकी तफसील जान सकता हूं? नहीं बेटा, अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने मंसूबे में जरूरत के मुताबिक तब्दीलियां करता रहूंगा। तुम मेरे साथ राब्ता जरूर रखना। मैं तुम्हें वक्तन पवक्तन आगाह करता रहूंगा, हिदायत देता रहूंगा। अब तुम जाओ, खुश रहो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। जी, या पुट हिम थ्रू। जी, अस्सलाम वालेकुम हमदानी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी, अच्छा, ठीक। हमदानी साहब, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, मैं आपको भी बताती हूँ कि हाँ जफर साहब जी, ये इंटरनेशनल यूनिक इंटरनेशनल की फाइल्स की जो अपडेट हैं, हाँ आप प्लीज़ इनके फिगर्स मुझे अपडेट करके इमीडिएटली दे दीजिए। राइट, द लेटेस्ट फिगर्स। जी हाँ, ओके। हमदानी साहब जी, आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट तक कॉल कर लें बैक। जी हाँ, राइट, थैंक यू सो मच।
जी जी, ओके, खुदा हाफिज। जी समीर साहब, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे कुछ दिन हुए मैं फॉरेन से आया हूँ और आपके शहर में अपने सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपके बैंक में अपना अकाउंट खोलना है। लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? चूंकि मैं इस शहर में नवारिद हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मेरा मतलब इंट्रोड्यूसर से था। आई सी। समीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने बैंक के किसी अकाउंट होल्डर के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ओह, थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब। आप ये फॉर्म्स फिल करके मुझे दे जाएं। बाकी फॉर्मेलिटीज मैं खुद पूरी करवा दूंगा। कल या परसों किसी वक्त आकर अपने अकाउंट नंबर और चेकबुक ले जाना। ओके, ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी आसिफ साहब, अगर आपसे एक बात कहूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? जरूर, आपको जो कुछ कहना है बिला तकल्लुफ कह दीजिए। क्या हम बैंकर और कस्टमर के तकल्लुफात को एक तरफ रखकर एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते? व्हाई नॉट? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो फिर आज से तुम मेरे दोस्त हो, इस शहर में मेरा पहला दोस्त। ओह, आई एम सॉरी, मैंने तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मिस्टर समीर, अब जबकि हम दोस्त बन चुके हैं तो तकल्लुफात कैसी? कुदरती ऑयलुफ्की कुछ देर रुक जाएं, मेरे गेस्ट आने वाले हैं। ओके मैडम। कहाँ हो तुम? कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ पर तुम्हारा। तुम्हारे ऑफिस के काम कभी खत्म नहीं होंगे, फौरन पहुंचो। सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचो, नहीं तो मैं जा रही हूँ।
इस लड़की पे नजर रखना, ठीक है? अगर तो कोई लड़का मिलने आए तो उसका अता पता मालूम करना। ठीक है सर। और अगर कोई लड़की हो तो फिर? हाँ, फिर जाने देना। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उसको पता ना चले कि तुम इसे वॉच कर रहे हो, ठीक है? ओके सर। हेलो। हाँ तौकीर बेटे, तुम हो? कैसे है खान बाबा? बता बेटा, काम कैसे चल रहा है? अब मैंने काम शुरू कर दिया खान बाबा। काम शुरू कर दिया या? पहला मरला तो बखूबी तय पा गया है, अब सिर्फ काम को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छे बेटे, मुझे तुम पे फख्र है। शुक्रिया खान बाबा। बेटे, तुम्हें जो हदफ दिया गया है वो मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें वक्त और हालात को अपने हक में ढालना खूब अच्छी तरह आता है। खान बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब बताओ, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? हाँ खान बाबा, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कुछ सिस्टम इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए कल मैं तुम्हारे अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर करवा दूंगा। थैंक यू खान बाबा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और काम पे पूरा ध्यान देना। ओके खान बाबा, खुदा हाफिज। हाँ आशिर साहब, हाँ उस प्लाजा में तो जितने भी फ्लैट्स थे वो तमाम बुक हो चुके हैं जी। हाँ, हमारा एक और फेज जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसमें हाँ हाँ आप ऐसा कीजिए कि सुबह चेक भिजवा दीजिएगा। हाँ, मैं बुक करवा लेता हूँ। राइट, यू मोस्ट वेलकम। ओके ओके। जी हाँ, भिजवाइए उन्हें फौरन। हाँ सलमान, क्या रिपोर्ट? सर, उस लड़की से एक नौजवान मिलने आया था। अच्छा, होटल से जाने के बाद वो लोग कहाँ गए थे? कहीं नहीं सर, दोनों ने वही लंच लिया। उसके बाद उस लड़की ने उस नौजवान को एग्जीक्यूटिव बैंक में ड्रॉप दिया था। उस नौजवान का कोई अता पता? सर, उस नौजवान का नाम आसिफ है और वो बैंक में मैनेजर है। ठीक है, तुम जाओ, जब जरूरत हुई तो तुम्हें दोबारा बुला दूंगा। ओके सर। ओके। आसिफ, एग्जीक्यूटिव बैंक का मैनेजर। सलाम खान। हाँ शाहबाज, घोड़े रेस के लिए तैयार हैं? हाँ खान साहब, हर बार की तरह इस बार भी हम ही जीतेंगे। शाबाश है भाई। तुम लोग खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ तुरखान, सुनाओ क्या खबर है भाई? हाँ साहब, कल रात कमाल जहांगीर के बंगले की बत्तियां फिर रोशन थी। हाँ,
वो जब भी गांव आता है तो उसकी वीरान कोठी आबाद हो जाती है। हाँ साहब, कमाल जहांगीर तो 1-2 दिन के लिए गांव आता है, तो इतनी बड़ी कोठी गांव में बनाने की क्या जरूरत थी? बालोला, उसने ये कोठी अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि मेरे मुकाबले में बनाई है। इससे पहले गांव में मेरे हवेली के मुकाबले में कोई ऐसी इमारत नहीं थी। खान साहब, ये तो वक्त वक्त की बात है। मैं वक्त के अड़ियल घोड़े की भागे खींचकर उसकी रफ्तार रोकूंगा और उसे वहां मोड़ूंगा जहां कमाल जहांगीर हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा होगा। उसे अपने कोता कामत के साथ जमशेद खान से नजरें मिलाने के लिए अपना सर इतना उठाना पड़ेगा कि उसकी गर्दन की आठियां छटक जाएगी। ठीक है। ओके। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुम लोग यहां भी पहुंच गए? कमाल साहब, जमशेद खान के आदमी बहुत मशकूक लग रहे हैं। लगता है कि वो हमारे खिलाफ कोई नई साजिश तैयार करना चाह रहे हैं। जमशेद खान बुढ़ापे में सटिया गया है, वो अब भी मुझे डरने वाला समझता है। उसके मोटे दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठती कि अब मैं वो कमाल नहीं जो उसकी जमीन पर चला करता था। अब मैं कमाल जहांगीर हूं, कमाल जहांगीर, जो आज खुद अपनी जमीन पर खड़ा है, अपनी जमीन पर पूरी ताकत और तवानाई के साथ। साहब, जमशेद खान आपको अपने आप से बहुत कम तस्वीर। यही तो उसकी गलतफहमी है और उसे इसी गलतफहमी में रहना चाहिए, वरना तुम तो जानते हो मैं जब चाहूं उसे सांड की तरह से पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं उसे तिल तिल कर मारूंगा। फराज, फारूक। जी कमाल साहब। तुम कल सुबह अपने गांव रवाना हो जाओगे। जी जी, इंशाल्लाह सुबह आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। राइट, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। अरे इस बेटा तो वालेकुम सलाम। बाबा चाय तो लेकर आए। जी बहुत अच्छा बेगम साहब। बैठो बेटा। मम्मी, आपने मुझे बुलाया, खैर क्या? हाँ बेटा, वो ऐसा है, ये 15 लाख का चेक है इंटरनेशनल ट्रेडर्स के नाम पर। इसका बेटा मुझे ड्राफ्ट बनवा दो। ठीक है मम्मी। ठीक है, कल सुबह तक मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, इतने दिनों से गायब कहाँ हो? हाँ मम्मी, वो लेकिन इसमें मेरा कसूर है, तो अपने आप को इस कदर मसरूफ रखा है कि आपसे मिलने तक ना सका। बेटा मिलते जुलते रहा करो, मेल जोल से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है मम्मी। आसिफ बेटा, समरीन मेरी अखलौती बेटी है, तमाम जायदाद की वो अकेली वारिस है। वैसे तो रिश्ते बहुत मिल जाते हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि समरीन की वहाँ शादी हो जहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और मुझे भी लड़का पसंद। जी मम्मी।
आज जहांगीर मुझसे ताज़ा मखबरी के बारे में पूछ रहा है। अरशद उससे हलवा खाने की लत पड़ चुकी है, मगर इतनी जल्दी और आसानी से उसे हलवा नहीं मिल सकता है अब, जब तक कि मैं ना चाहूं। उसे कहे कि अब इंतजार करे, थोड़ा सा और इंतजार करे। ठीक है खान साहब। हाँ साहब, कमाल को तो हमारी मुखबरी हो जाती है, मगर हमें उसकी नकल और कद की इतला नहीं होती है। अगर अरशद के जरिए में उसकी मुखबरी हो जाती तो नहीं 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 नहीं, ये काम अरशद के जरिए नहीं हो सकता। इसके लिए मैं कोई और रास्ता सोच लूंगा। इसके मजीद डॉक्यूमेंट्स बना के ले आइएगा। बेहतर मैम। ओ मम्मी, आप यहाँ? मैं आपके पीछे ब्रांच ऑफिस गई थी। मेरे काम का क्या किया? अरे बेटा, तुम हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। बैठो तो सही। मम्मी, मैं बैठने के लिए नहीं आई, मुझे पहले बहुत देर हो गई है। अच्छा बाबा, मैं आसिफ को फोन करती हूँ। मम्मी, आपके ऑफिस के कैशियर के पास भी तो इतनी रकम होगी ना? बेटा, ऑफिस के डेकोरम का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। मैं आसिफ को फोन कर देती हूँ, तुम वहां से जाके ले लो कैश। इस तरह तो मुझे बहुत देर हो जाएगी मम्मी। बेटा, तुमने कौन सा लाइन में खड़ा होना है? लाइन में तो खड़े नहीं होना, मगर आसिफ को तो टाइम देना पड़ेगा ना। बच्चे, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम आसिफ को भी थोड़ा सा टाइम दो ना। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, मगर फिर किसी वक्त। आज मुझे बहुत देर हो रही है। ओहो भाई, अगर तुम्हें देर हो रही है ना तो तुम मुझसे बहस मत करो, फौरन बैंक जाओ और मैं अभी आसिफ को फोन कर देती हूँ। चलो। ओके मम्मी, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए।
शुक्रिया।